औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अंबिया है मेरे सामने और सूरह अंबिया की आयत नंबर 44 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन को चैलेंज करते हुए फरमाया कि जितने इनामात वो मेरे इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी नेमतें मेरी इस्तेमाल में ला रहे हैं, क्या कोई मेरे अलावा है जो इनको इतनी नेमतों से नवाजे? डेफिनेटली यकीनन कोई नहीं है। और अगर कोई नहीं है तो फिर नेमतों का इनकार करने का जवाज़ नहीं बनता और किसी को शरीक करने का जवाज़ नहीं बनता। और फिर फरमाया कि ना वो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो अपनी मदद नहीं कर सकते और ना ही मेरी उनसे कोई कराबतदारी है, ना ही उनसे कोई मेरी रफ़ाकतदारी है। अब अगली बात अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 44 में ज़िक्र कर रहे हैं कि बल मत्ताअना हाउलाई आबाउहुम, बल मत्ताअना हाउलाई व आबाउहुम, बल्कि हमने उनको और उनके वालिदैन को बहुत बड़े फ़ायदे से नवाजा। हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र, और हमारी नेमतें इस्तेमाल करते रहे, हम उनको नेमतों से नवाजते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने एक लंबी उम्र नेमतों से इस्तेफ़ादा किया और आसान और खुशहाल आसूदा ज़िंदगी पाई नेमतों की वजह से। और ये नेमतें अगर उनका कोई एक महबूद उनको दे सकता, कोई इनमें से कोई एक नेमत, तो वो उसका नाम बताएं। और अगर किसी के बस में होता तो वो कभी इनको इतनी नेमतों से ना नवाजता जितनी उन्होंने हमारी नेमतों से इस्तेफ़ादा किया। अफलाउ यराउना अन्ना नातियल अर्ज़ ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या वो इस तरफ गौर व फिक्र नहीं करते कि हम किस तरह ज़मीन को उसके अतराफ़ से घटाते रहते हैं, कम करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़मीन भी अपनी मिक़दार से और अपनी तवालत से रफ्ता रफ्ता कम होती जा रही है, यहाँ तक कि एक टुकड़ा ज़मीन का रह जाएगा। इतनी ज़मीन को कम करते हुए देख, कभी बारिश से, कभी बादल से, कभी तूफ़ान से, कभी स्लाइडों से, कभी किस तरह ज़मीन का कटाव जारी रहता, आदि समुद्रों से, दरियाओं से, पानी के नालों से ज़मीन का कटाव देखते रहते हैं ये। और मुमकिन है कि ये ज़मीन का कटाव इसी तरह इनकी नेमतों या उम्रों का कटाव हो। क्या इससे भी वो इस्तेफ़ादा नहीं करते? इसके समझ नहीं आती उनको कि ज़मीन भी घट रही है अल्लाह तबारक व तआला के एक मिशन के तहत, और इनकी उम्रों को भी कमी आ रही है और इनकी नेमतों को भी ज़वाल हो सकता है इसी तरह, और इसके बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रही और वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी मुसलसल किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो नाकदरी की हद को छू चुके हैं, नाशुक्री की हद को छू चुके हैं। तो अतराफिया अफ़हुम गालिबून, क्या वो गालिब हैं कि इतने कि वो ज़मीन को घटने से रोक सकें या अपनी उम्रों को घटने से रोक सकें या अपनी नेमतों को की फरावानी को नेमतों के ज़वाल को रोक सकें? किसी तरह भी वो किसी काबिल नहीं है, किसी तरह भी गालिब नहीं है, किसी काम पर भी गालिब नहीं है। तो फिर उन्हें किस चीज़ का ज़ुहम है और किस चीज़ के ज़ुहम में, तकब्बर में पड़े हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर रहे हैं? या उनके महबूदों में से कोई इस काबिल है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों को एक मुस्तकिल रखे या नेमतों के ज़वाल को रोक, नेमतों के ज़वाल से रोक सके या नेमतों की फरावानी में इजाफ़ा कर सके? कोई इनका अगर महबूद ऐसा है तो वो उसको सामने लाए। और जवाब में डेफिनेटली नहीं आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह तबारक व तआला के काम में किसी की अजारादारी नहीं है। कुल इन्नमा उनज़िरुकुम बिलवाही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे ये कहें कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी अपनी मजाल नहीं है कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ कह के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब करूँ। क्योंकि कुफ़ार मक्का का, मुशरिकीन मक्का का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ये ऑब्जेक्शन भी था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल नहीं हो रही है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बात बनाकर हमारे सामने लाते हैं और फिर हमारे सामने पेश करते हैं और अल्लाह के साथ मंसूब कर देते हैं। वो इसलिए कह रहे थे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किताब नाज़िल होती
तो किताब लिखी हुई तौरात इंजील ज़बूर की तरह आती। और दूसरा वो इस वजह से कह रहे थे कि एक सिर्फ अकेला बंदा ये कह रहा है, हमें कोई सबूत, हमें कोई प्रूफ नहीं दिखा रहा है कि इस पर वही नाज़िल होती है, और ये कहता है कि हम मुझ पे वही नाज़िल हुई। कोई एक बात हम तक पहुंचा देता है, कहता है ये अल्लाह की तरफ से वही नाज़िल हुई। अब इसके सबूत में वो कुछ पेश नहीं करता, सबूत नहीं देता, और हम उसकी कही गवाही शहादत नहीं देता। हम इसकी कही हुई बात पर कैसे यकीन कर लें कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल की हुई बात है। और फिर ये है भी हम जैसा, बल्कि कुछ लोग ये कहते थे कि हमसे भी गया गुजरा है, इसके मुकाबले में हम खूबसूरत ज़्यादा हैं, इसके मुकाबले में हम पढ़े लिखे हैं, इसके मुकाबले में हम मतलब तालीम याफ्ता और दौलतमंद हैं, और इसके मुकाबले में औलाद और हल्का अहबाब हमारा ज़्यादा है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कैसे चुन लिया, और ये अपनी तरफ क्यों मंसूब कर, अल्लाह अपनी बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करके हमें पेश करके हमें मुतासर करना चाह रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनसे कहो कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो भी कह रहा हूँ वही की जा रही है मेरी तरफ। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कोई नबी मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ वहयुन यूहा इलैहि, कोई नबी अपनी मर्ज़ी से पब्लिक के सामने कोई बात नहीं करता, वही बात करता है जो उसकी तरफ वही की जाती है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बिल वाही, उनसे कहें कि मैं तुम्हें जो वही नाज़िल होती है उसके वसातत से तुम्हें डरा रहा हूँ अल्लाह के अज़ाब से, और तुम्हें खुशखबरियाँ दे रहा हूँ, और अल्लाह की तरफ तुम्हें मोड़ना चाहता हूँ। फरमाया कि ला यस्माऊ सुम्म दुआ, और ये भी कि क्या अंधे को कोई चीखो पुकार, कोई आवाज़ सुनाई देती है कि मैं उसको डराऊं। अंधों पे किसी बात, बहरे को कोई आवाज़ सुनाई देती है कि उसको डराया जाए। सुनने वालों को ही डराया जाता है, सुनने वालों को ही समझाया जाता है। और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने की सलाहियत नेमत दी हुई है, और उस नेमत से इस्तेफ़ादा करो और डराओ, खुशखबरी को या डरावे को कबूल करो। अब बहरे के सामने अगर चीखो पुकार की जाए और उससे कहा जाए कि सुन ले, और उसको अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराया जाए, तो वो कतई सुनने के काबिल नहीं है, और सुनने के काबिल नहीं है तो अमल का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर सज़ा भी नहीं रखी, क्योंकि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने और समझने की सलाहियत नहीं दी। और जब सुनने की सलाहियत नहीं दी तो समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर समझने का सवाल पैदा नहीं होता तो उससे हिसाब का सवाल भी पैदा नहीं होता। सो अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को सुनने, समझने और देखने की सलाहियत दी है, उन्हीं को अपनी आयात के वसातत से अज़ाब से डराया है, या खुशखबरी देके ईमान की तरफ लाना, मुतवज्जह करना चाहा। लेकिन इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाकदरी की, वही की नाकदरी की, रसूलों की नाकदरी की, और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकदरी की। फरमाया कि ला यस्माउ सुम्मु दुआ, अंधे को, बहरे को पुकार नहीं सुनाई देती, इज़ा मा युनज़रून, और फिर क्यों कर उसको डराया जाए, और जब सुनाई नहीं देता तो डराने का सवाल पैदा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार मक्का से ख़िताब करके ये फरमाया। और सुनने और देखने की सलाहियत से बाज़ दफ़ा मजाजी माना ली जाते हैं, और वो मजाजी माना ये कि दीन को सुनने और समझने की सलाहियत जिन लोगों से छीन ली जाती है, वो बज़ाहिर देख रहे होते हैं, बज़ाहिर सुन रहे होते हैं, बज़ाहिर बोल रहे होते हैं, लेकिन उनका देखना, उनका सुनना, उनका बोलना बेमकसद होता है, क्योंकि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने समझने की सलाहियत नहीं दी होती। लेकिन इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको कंपेयर किया कि अगर नहीं सुन रहे हो, अगर अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को नहीं समझ रहे हो, तो फिर यही होगा कि तुम अंधे और बहरे हो। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़ाहुम ला यरजिऊन फरमा दिया। फिर फरमाया कि ये बहरे हैं और अंधे हैं और जानवरों से भी पल्ले दर्जे पे हैं, सो इनको अल्लाह तबारक व तआला की आयत का या डराने का असर नहीं होता। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और तावन वाला बिर्री व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। अगर आप समझते हैं कि काम नेकी का है, तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।